तो वो जो सतनाम का जो जाप है आपका, आपको 7 नाम तो पहले दिए जाते हैं, 5 नाम तो ये इन यहाँ के भगवानों से हमने अपना ऋण मुक्त होना है, इनकी कमाई करके इनका कर्जे से मुक्त होना है, या कमाई इनको दे देंगे हम, ये हमें छोड़ देंगे। और जो 2 मंत्र हैं इसमें, फर्स्ट एंड लास्ट 7 मंत्रों में, ये परमात्मा की भक्ति पैरेलल करवाई जा रही है आपकी। ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि ये साधना कर प्रथम मंत्र मिला है और किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उस प्राणी का मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाता है उसको, तुरंत 1 साल के अंदर अंदर मनुष्य जीवन पाओगा वो, ये गारंटीड बात है। अगर इस नाम को लेकर भी और नाम लेने के घंटे बाद भी डेथ हो जाती है तो भी मनुष्य जीवन मिलेगा। इतना जबरदस्त मंत्र है भगवान का प्रथम मंत्र। फिर जो 2 मंत्र का जाप है, सतनाम जो है, इसमें एक ओम मंत्र है। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं जी ये मंत्र तो उन 5 नामों में भी है, और फिर दूसरे का पता चलता तब भी कहते हैं ये उनमें भी है। पुण्यात्माओं, एक जड़ी होती है, उस जड़ी को 5-7 जड़ियों में मिला दिया जाए तो उसका गुण अलग होता है, और उनका 2 अलग से, और उसकी विधि खाने की अलग हो बनाने की, तो उसका गुण अलग होता है, वो अलग अफेक्ट करती है। तो ये मंत्र है, इनको ऐसे यूज करेंगे तो ये लाभ देंगे, और ऐसे उनका प्रयोग करेंगे तो वो ये लाभ देगा। इतना समझना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ज्ञान हमारे को था नहीं, अब ये ज्ञान मिला है तो अब हम वकील बन जाते हैं। अब यहाँ वकालत नहीं चलेगी आपकी, आपका समर्पण चलेगा। अब काल ने ये काम करना था कि पहले इन भ्रमित गुरुओं के पास भेज दिए तुम, और वहां आप श्रद्धा से बैठे रहे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसने जो ज्ञान दे दिया वो सिरोधार्य किया। अब जब ये ज्ञान सच्चा आया और सबसे भिन्न है तो वकील बन जाता है ये मन, ऐसा कैसे हो गया। और वहां ना बोला एक दिन भी तू 20-30 साल खो दिए, उन गुआ दो रहे, वहां ना तेरे मन में कभी आई, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ चला गया तो मन काल को पता है कि यहाँ चला गया, तेरे हाथ तक गया, छूट गई और पार होगा। तो यहाँ वकालत करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नाम लेने से पहले खूब समझो इस ज्ञान को, 100 बार पढ़ो किताब को और ज्ञान सुनो, और फिर उपदेश लो। उपदेश लेने के बाद फिर आप इस दास के प्रति या इस ज्ञान के प्रति बकवास मन में आती है तो नाम खंड हो जाएगा आपका। फिर समर्पित कीजिए। अगर आपको ज्ञान समझ में आ जाता है तो कहते हैं फिर परमात्मा को जब ये ज्ञान समझ में आ गया उपदेश लेने के बाद, तो गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। गुरु जी को भगवान मानकर अपनी यहां से छूटने का प्रैक्टिकल करना चाहिए। जैसे एक गणित का प्रश्न आता है ब्याज का, और उसमें ये कहा जाता है कि मूलधन ज्ञात करो। वो मूलधन तो करोड़ों रुपए का होता है, और उसमें सबसे पहला फार्मूला ये है, ये मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये है। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन वो 100 रुपयों को मूलधन मानने बिना वो इक्वेशन सुलझे नहीं, वो प्रॉब्लम हल हो नहीं सकता, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। तो उसमें 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। उस 100 रुपये मूलधन से वो हमारा ओरिजिनल मूलधन मिल जाएगा आपको। यानी आपको, आप जी ने गुरु जी को ये मान करके आज हमारे सामने भगवान बैठे हैं। गुरु जी भगवान नहीं है, इस दास को अपनी सतिथि का पता है, लेकिन आप जी ने ये रिहर्सल करनी पड़ेगी ना, यह बात आपकी कद्दे भी ना सुन जाए। तो इस दास के स्थान पर भगवान होता तो आप कैसे ट्रीट करते? जिनको कुछ परमात्मा का पूर्व आभास है, पिछले जन्म के पुण्य है, वो तो आज भी उसी तरह हैं, लेकिन कुछ दिनों में जो नए नए आए हैं वैसे अपना मनमुखी साधनाएं कर रहे थे, तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे, 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, और उसी को पाने की हम ट्राई करें, रोए हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते जो परमात्मा से दूर कर दिए। उस समय हमारे कोई नकली
अज्ञानी गुरुओं ने और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सके, समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानते। और जो ब्राह्मण लोग थे, गुरु थे, मंडलेश्वर थे, संत ऋषि थे, हम ये सोचा करते ये संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और कबीर जी के बारे में जब वो ईर्षावश वो अन्य गुरु कहा करते थे तो हमने वो स्वीकार कर लिया। हमने अपने भगवान पर विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, ये झूठ नहीं बोल सकते, जिस कारण से हम फिर यहीं रह गए। तो परमेश्वर उसमें अपनी सारी सब भेद उसमें लिखकर चले गए कि मैं ऐसे बताता हूं, ये मान नहीं रहे। और आज वही बातें प्रमाणित होगी सदग्रंथों में कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कहा करते थे वो सच्ची थी। और जो नकली गुरु थे ये संस्कृत के महर्षि थे, केवल ये भाषा के महर्षि थे, आध्यात्मिक ज्ञान के महर्षि नहीं थे। ये व्याकरण के ऊपर पुष्टि करेंगे। व्याकरण का क्या लिंक है भगवान की भक्ति में? भगवान का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में, अपनी साधारण भाषा में कोई भी कुछ बोल दे उस ज्ञान समझ में आना चाहिए, इतनी सी बात थी। ये पहाड़ बना रखा था और अब आपके समक्ष ये तत्व ज्ञान इतनी सिंपल लैंग्वेज में आ गया कि आम बच्चा भी समझ सकता है इसको और बूढ़ा बुजुर्ग भी समझ सकता है। ज्ञान ही तो है ये। इसको संस्कृत में बोलकर समझा दो, चाहे हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी समझा सकते हो। वो ज्ञान समझ में आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले गुरु को भगवान मान के फिर अपना रिहर्सल करनी होगी। तो गुरु जी के बारे में हमने कैसे रहना चाहिए, गुरु के सामने कपट से बात नहीं करे, गलती हो जाए तुरंत बता दे ताकि उसको ऊपर काल अटैक ना कर सके। तो उसको दोबारा तुरंत नाम दिया जाएगा, उसका नाम सुचारू होगा, भगवान से जुड़ जाएगा। नहीं तो कभी भी काल अटैक कर सकता है। जो शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, आन उपासना कर लेते हैं, मांस खा लेते हैं या कोई अन्य जो मर्यादा है तोड़ देते हैं और वो फिर बताते नहीं, दोबारा उसको शुद्ध नाम को कराते नहीं, उन पे कभी भी काल अटैक कर सकता है। तो इसलिए अपना गलती को हो भी जाती है क्योंकि इस भयंकर लोक है, तो तुरंत मालिक से सुचारू करवाओ, दोबारा जुड़ाओ कनेक्शन को। कनेक्शन कटने के बाद पावर आएगी नहीं, आपके घर पे बिजली नहीं आएगी, कोई भी काम नहीं होगा। तो गुरु जी के पास आकर ऐसे भाव से रहे। तो वहां हम जब जाएंगे त्रिकुटी के ऊपर, वहां परमेश्वर हमें मिलेंगे इस दास के रूप में। और जैसी भी इस दास के प्रति आपकी यहाँ भावना होगी, वो स्वप्न होता है तो यहाँ शरीर छूट जाएगा। आप स्वप्न में कई बार ऐसे जाते हो, ऐसे ही वहां जाओगे और आपको लगेगा जैसे हम सचमुच यहाँ आ गए। तो वहां आपसे कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर अपने आप आपका पारदर्शक शरीर है वहां पर। और अंतःकरण में जो भी होगी आपकी बाहर दिखाई दे, जैसे आंखों के अंदर से आप देख रहे हो अपनी भक्ति के लक्षण, तो वहां आप इनको पढ़ सकोगे कि ये किसके हैं और कैसे थे। तो वहां भगवान आपको फिर जिनके सारे नंबर पूरे होंगे, भक्ति सही होगी, उनको साथ लेकर धर्मराज के दरबार में जाता है। और वहां कहते हैं कि ले भाई अपने ओम नाम की कमाई तुम रख लो। इसकी भक्ति जो सतनाम के अंदर 2 मंत्र हैं, एक ओम एक तत्। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति, उसकी प्राप्ति के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए इन 3 मंत्रों का विधान बताया है कि नथिंग एल्स, बस यही मंत्र है। और फिर ये भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि तत्वदर्शी संत बतावेगा पूर्ण और ज्ञान दो, इससे भी भिन्न होगा हटके, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से ही बताएगा। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में प्रथम मंत्र अलग से है जिसमें ये 7 मंत्र हैं, और 2 मंत्र ये सतनाम है, और तीसरा एक आदि नाम है जिसको सार नाम कहते हैं।
वो सत नाम से जाना जा, वो कोड वर्ड है उसका सत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत है। ओम और तत् ये 2 अक्षर का है, ये तो एक सतनाम बन जाता है। तो इस सतनाम में 2 अक्षर हैं। पहला जो अक्षर ओम है, इसका श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है। तो और दूसरा कोड वर्ड है तत्, वो दास बताएगा, या जिसने सतनाम प्राप्त है वो भक्त खूब जानता है। तो इस ओम नाम की कमाई जो यानी ब्रह्म सत्र की जितनी पूजाएं हैं, यहाँ धार्मिक यज्ञ आपसे कराए जाते हैं। ये एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये यज्ञ और ओम नाम का जाप ये काल का ही ऋण उतारने के लिए है। तो वहाँ हम इसको दे देंगे, छोड़ देंगे, फिर ये हमें यहाँ से बरी करेगा। इसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि सामने परमात्मा एक वकील के रूप में खड़े होंगे और कहेंगे इसका हिसाब करो, ये आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में पढ़ते हो बहुत बार, और अरदास भी बहुत बार आपको दिखा चुका है। तो उसमें ये कहा कि मेरे सतर की अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है, वो परमेश्वर है, और उसी की कृपा से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और वहां जा सकते हैं जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये प्रमाण है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा है। उस जड़ से ही समझो पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं ये। और जो संत इसके विषय में सभी भाग बता देता है, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, पत्ते क्या हैं, तो वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना करने वाले को सनातन परम धाम शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। शाश्वत स्थान वो है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी सब अंधकार को काट के, यानी तत्व ज्ञान से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। आज दिन के सत्संग में मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था, क्योंकि ये आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, दास या आध्यात्मिक टीचर है, तो आपको रह रह कर ये ज्ञान कंठस्थ कराया जाएगा। बहुत बार सारा वर्ष आपकी रिपीटेशन कराई जाएगी, जब जाकर आपके हृदय में ये ज्ञान समाओगा। और दूसरा ये समझो कि जब तक हम रोगी हैं, हमने पूरा औषधि खानी पड़ेगी, समय पर वो टेबलेट वही होती हैं, और दोनों टाइम फांकी मारनी पड़ेगी, तभी स्वस्थ होंगे। तो फिर क्या बताया कि वहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तुझम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और अंतिम श्वास तक इसका जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाते समय इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है कि जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आते।
यानी ओम की साधना से भी, ब्रह्म सरपुरुष की साधना से भी शाश्वत स्थान नहीं मिला और वो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म की साधना भी व्यर्थ है। व्यर्थ है मैंने इनकम्प्लीट है। वो परम शांति और सनातन परम धाम नहीं मिल सकता जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्मा, अब गीता जी अध्याय नंबर 18, यो लास्ट अध्याय है, अंतिम, और 62 से लेके आगे तक ये लास्ट श्लोक है, मंत्र है, और 66 तक निर्णायक ज्ञान दिया। आगे फिर और अन्य बातें कुछ और टाइप की बोली हैं। यहां तक एक भक्ति से लिंक है इसका। और यहां ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62 में, तो ये कह दिया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, जो गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे ताई कह दिया। अब 8वें अध्याय के एक श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, कि उस तत्परम को जान लेता है जो अध्यात्म ज्ञान से पूरा परिचित हो जाता है, सब कर्मों को जानता है, तो वो व्यक्ति केवल जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करता। जरा में वृद्धावस्था, बुढ़ापा और मरण मृत्यु, ये दोनों कहर है इस जीव के ऊपर। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है कि जिसके जानने के बाद इंसान यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल यहाँ से पीछा छुटवाने की ही चेष्टा करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता इस सरपुरुष ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। 3 ब्रह्म कहो, 3 पुरुष कहो, 3 प्रभु कहो। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी सतिथि बताई है कि ये भी नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, और जीवात्मा तो किसी की नहीं मरती, कुत्ते की भी ना मरती, वो तो अलग बात है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है उदारत है, यह लोग तरमावी से विवर्ती अब ईश्वर है। वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष 16वें श्लोक वालों से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है। तो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो है वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने से प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। उसको सनातन परम धाम शाश्वत स्थान प्राप्त होता है, वो सचखंड प्राप्त होता है, सतलोक प्राप्त होता है। अपनी साधना वो बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा वो नाम है नथिंग एल्स, गीता ज्ञानदाता कहता। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहता, मेरे में मन वाला हो मेरा भगत बन, और मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, और मुझे मेरा सिमरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। ओम नाम से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक के जाने के बाद फिर पुनर्वर्ती 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में फिर कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना जो करता है, और वो साधक उसी को प्राप्त होता है। अब पुण्यात्मा 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में आपको बता दिया कि वो कहता है कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, और उसकी कृपा से तू वो स्थान प्राप्त कर सकता है जहां जाकर फिर लौट कर वापस नहीं आते। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे तो बता दिया मैंने, अब जैसे तेरा मन माने न्यू कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, हथियार ठाना पड़ेगा। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। और जो भोली आत्मा ओम शांति कहते हैं उन्हें कहें ना विराम तो सर्प की पूछ पकड़ रहे हैं।
ओमकार शांति का काम के। ओम तनु ओ तनु का है, मेरी भक्ति करेगा तो लठ बजाना पड़ेगा, युद्ध कर। और तने शांति चाहिए तो वहां जाओ परम अक्षर परम की शरण में। अब 18वें अध्याय के यहाँ बिल्कुल निर्णायक श्लोक आ गए, ये 62 से लेकर 66 तक। अब 63 में कह दिया कि मैंने जो तेरे ती बताना था दिया, बता, अब तू फैसला कर ले। तने मेरी शरण माना है तो युद्ध कर और ये ओम नाम का जाप कर। जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। और तूने उसकी शरण में जाना है तो तू दर्शी संतों की खोज कर। मैं उसके बारे में कंप्लीट ज्ञान नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे उस परमेश्वर के बारे में। वो बताएंगे कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप ऑफ उस कंप्लीट गॉड, उस पूर्ण परमात्मा की परम साधना, सच साधना वही बताएंगे, पूरी साधना।